हार्ट बीट सीजन 1 के एपिसोड 16 में स्वागत है आप सभी का। इस कहानी की शुरुआत होती है अक्षत से, जो जेल में रहता है और एक फोन कॉल से अपनी मॉम से बात करता है और उनको कहता है कि मैं जल्दी ही घर पे वापस आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए और मैंने खाना भी खा लिया है। दरअसल वो अपनी मॉम को झूठ बोल रहा होता है और उसकी मॉम को ये भी नहीं पता है कि मेरा बेटा जो है वो अभी जेल में है। और ये कहानी शिफ्ट हो जाती है सीधा 2024 में, जहां पे डॉक्टर आनंदा जो है वो सारे हॉस्पिटल इंटर्न्स की क्लास लगा रही होती हैं, क्योंकि उन सब ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और जो स्कॉलरशिप डॉक्टर आनंदा देने वाली थी उसमें ये सारे इंटर्न्स जो है वो खरे नहीं उतर रहे थे। और फिर डॉक्टर आनंदा जो है वो कहती हैं कि आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां की, पेशेंट के ऊपर सुसु गिरा दिया, साथ साथ आप एक कैंसर पेशेंट को पोल्यूशन में लेके गए, और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो मेरे नजरों में आई हैं। तो आप लोगों के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं स्कॉलरशिप वाले नाम को अनाउंस करने में, तो जरूर आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसलिए इस बार कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, और अगर आप लोगों से गलतियां होती है तो सीधा उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और उसको यहां से भगा दिया जाएगा। और फिर सारे डॉक्टर्स जो है अब अच्छे से काम करने लग जाते हैं, बिना गलती के काम करते हैं और सबकी देखभाल करते हैं। अब हुआ ये कि अक्षत की बैकग्राउंड में आवाज आती है कि डॉक्टर आनंदा ने सबको तो लास्ट चांस दे दिया था, लेकिन जो कपल से एक दूसरे को लास्ट चांस नहीं दे पा रहे थे, जैसे पुलकित और रुचि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, चेतना और ऋषि भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और फिर दिखाया जाता है डॉक्टर संदीप को, जो सर्जरी करना सिखा रहे होते हैं, और वो डॉक्टर चेतना को कहते हैं कि डॉक्टर चेतना ही बताएंगी कि कैसे सर्जरी होती है। और फिर यहाँ पे वहां ऋषि खड़ा होता है और ऋषि कहता है कि देखना यार, चेतना मुझसे बात भी नहीं कर रही है, मैं कैसे इससे बात करूं। और फिर चेतना का ध्यान होता नहीं है सर्जरी पे, क्योंकि उसका ध्यान तो ऋषि में घूम रहा होता है, और जो बातें उसके और ऋषि के बीच हुई थी इसी वजह से ये दोनों परेशान थे। अब यहाँ पे होता ही है डॉक्टर संदीप को गुस्सा आ जाता है और फिर वो सबको अलग अलग काम पकड़ा देते हैं, यानी वो सबको मजदूरों जैसा काम देते हैं। अक्षत और जो सांस थी उसको पेशेंट की देखभाल और डिस्चार्ज वाली जॉब मिली थी, रुचि पुची को मिली थी कि जाओ ब्लड कैंप लगा है, जाके उन्हें सुपरवाइज करो, रुचि पुची यानी रुचि और पुलकित। और उसके बाद ऋषि को यह काम मिलता है कि जाओ बिजली नहीं आ रही है और जाके चेक करो कि कहां पे बिजली का फॉल्ट है। अब यहाँ पे डॉक्टर संदीप चेतना से कहते हैं कि मुझे ब्लेम मत करना कि मैं कैसा इनको काम दे रहा हूं, बट चेतना कोई भी कंप्लेंट नहीं मारती है और उल्टा पूछती है कॉफी के लिए डॉक्टर संदीप को, जो एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। और चेतना पहली बार सॉरी मांगती है संदीप से कि उसने जो कुछ भी किया उसके साथ उसमें वो समझ नहीं थी, और उसको ये नहीं पता था कि संदीप की जो फीलिंग है वो चेतना के लिए बढ़ जाएंगी, इसलिए वो सॉरी मांगती है उससे। और संदीप जो है वो इट्स ओके बोल देते हैं और वो उसकी बातों का बुरा भी नहीं मानते हैं। हालांकि वो भी उससे सॉरी मांगते हैं क्योंकि वो रूड हो रहे थे चेतना के खिलाफ, और फिर इन दोनों में सुलह हो जाती है। इसके बाद संदीप जो है वो कहते हैं कि जो ऋषि है वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, हाँ उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट वो अच्छा इंसान है, दिल का साफ है, तो तुम उससे जरूर रिलेशनशिप बना सकती हो। और यहाँ चेतना समझती है कि हाँ अब मुझे रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। अब दिखाया जाता है अक्षत और ऋषि को जो जाते हैं सांझ के पास। अब सांझ जो है एक पेशेंट का इलाज कर रही होती है और ऋषि और अक्षत जो है वो एक कर्टन के पीछे छुपे होते हैं, और फिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि कैसे सांझ को डांट खिलवाएंगे आनंदा से। और इसके बाद अक्षत जो है वो ऋषि से कहता है कि देखो डॉक्टर आनंदा जो है उन्हें फ्लावर बहुत पसंद है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो चलो उनको फ्लावर देते हैं ताकि उनको अच्छा लगे और हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहेंगे। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है सांझ जो है सबसे पहले फ्लावर लेके पहुंच जाती है आनंदा के पास। अब आनंदा से वो कहती है कि आप प्रेग्नेंट है ना, तब उसे गुस्सा आता है और कहती है कि देखो मेरा एक बेटा है जो बाहर कंट्री में पढ़ता है और तुम्हें हो क्या गया है, और तुम ये सोच रही हो कि तुम फ्लावर दे के मेरा जो दिल है वो जीत लोगी और मैं तुम्हारा नाम नॉमिनी कर दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और सांझ को खूब ज्यादा डांट पड़ती है और फिर वो फ्लावर जो है वो वहीं रख के चली जाती है, क्योंकि आनंदा कहती है कि फ्लावर यहीं रख जाओ। और इसके बाद सांझ जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अक्षत ने उसके साथ बहुत बुरा मजाक किया था। अब दिखाया जाता है अक्षत एक पेशेंट को चेक कर रहा होता है और तभी वो पेशेंट बहुत ज्यादा भारी होता है और अक्षत के बैक में क्रैम्प्स आ जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और वहां सांझ होती है, सांझ कहती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। और इसके बाद सांझ उसे एक इंजेक्शन दे देती है ताकि उसे पेन रिलीफ मिले। अब यहाँ पे होता है दिखाया जाता है ऋषि को, जो सीधा दारू वारू लेके पहुंच जाता है चेतना को इम्प्रेस करने, और फिर वो कहता है कि मुझे तो लगा था आप इम्प्रेस होंगी ही नहीं मुझसे। और फिर चेतना आती है और इसके बाद ये लोग मस्त पार्टी करते हैं। और फिर यहाँ पे चेतना कहती है कि चलो मैं तो टैटू बनाने जा रही थी, क्या तुम्हें टैटू बनवाना है? फिर यहाँ पे होता ये है, ऋषि बोल देता है हाँ मुझे टैटू बनवाना है और मैं लिखवाऊंगा बदमाश छोरा। लेकिन यहाँ पे चेतना कहती है कि टैटू का मतलब होता है एक, इसीलिए तुम अच्छा टैटू बनवाओ। फिर यहाँ पे चेतना जो है टैटू बना देती है
और पीठ पे लिखती है वर्क इन प्रोग्रेस। और इसके बाद चेतना और ऋषि जो है वो क्लोज आ जाते हैं और फिर इन दोनों में प्यार का इजहार हो जाता है और फिर इनकी जो रिलेशनशिप वाली गाड़ी है वो चलने लग जाती है पटरी पे। अब दिखाया जाता है अक्षत को जो सोया हुआ रहता है और उसके पास आता है पुलकित और उसे उठाता है कि भाई तू सुबह से था कहां, 8:30 बज चुके हैं। और इसके बाद देखता है अक्षत की सांझ ने उसे नींद की दवाई दे दी थी जिससे वो बेहोश पड़ गया था। और यहां पे आज आनंदा को एक फॉर्म सबमिट कराना था जो बहुत ज्यादा जरूरी था और उसका टाइमिंग था 7:30। फिर अक्षत भाग के जाता है वो फाइल लेके और जमा कराने की कोशिश करता है आनंदा के कैबिन में, बट आनंदा जा चुकी होती है और तभी वहां पे होती है बीजी। बीजी कहती है कि क्या हुआ, तूने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं कराया। अक्षत कहता है कि मैं सो गया था और मुझे सांझ ने नींद का इंजेक्शन दे दिया था। और तभी वहां पे सांझ आ जाती है और सांझ और अक्षत जो है वो लड़ने लग जाते हैं चूहे बिल्ली की तरह। और अक्षत बोलता है ये मेरा पूरा करियर था और तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। और इसके बाद बीजी कहती है कि ठीक है ला ये फाइल मुझे दे, मैं जमा करा दूंगी आनंदा के पास। और वो कुछ नहीं बोलेंगी। और इसके बाद सांझ और अक्षत फिर से लड़ने लग जाते हैं, लड़ ही रहे होते हैं और तभी टिफिन गिरने की आवाज आती है क्योंकि बीजी जो है वो नीचे गिर गई होती है जमीन पे और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब दिख रही होती है। बीजी के पास जाते हैं उनको देखने के लिए, लेकिन बीजी की सांसें जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चल रही होती है और तभी ये जो एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को बीजी को क्या हुआ होगा, ये तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।